अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 29 जून 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की कौन सी महिला क्रिकेटर 17 वर्ष 150 दिन में सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की तीसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा ने महज 17 वर्ष 150 दिन की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पदार्पण कर इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाली शेफाली वर्मा पहली भारतीय और दुनिया की तीसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ये है शेफाली वर्मा। इनसे संबंधित फैक्ट्स को याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पिछले वर्ष भी चर्चा में थी। अगला प्रश्न है, एक ग्लोबल ट्रैवल पोर्टल loveexploring.com ने दुनिया के सबसे खूबसूरत 26 फव्वारों की सूची में भारत के किस फव्वारे को जगह दी है? तो हाल ही में एक ग्लोबल ट्रैवल पोर्टल है जिसका नाम है loveexploring.com। इसने दुनिया के सबसे खूबसूरत 26 फाउंटेन की एक लिस्ट जारी की, जिसमें भारत का फाउंटेन ऑफ जॉय भी शामिल है। ये कहाँ पर है? यह कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। इसे शामिल किया गया है दुनिया के सबसे सुंदर 26 फाउंटेन्स की लिस्ट में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फाउंटेन ऑफ जॉय की स्थापना 1991 में औद्योगिक घराने आरपीजी ग्रुप ने की थी। फव्वारे का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने किया था। इस फव्वारे ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डांसिंग फाउंटेन का भी खिताब जीता है। तो आपको याद रखना है, जो फाउंटेन ऑफ जॉय है वह दुनिया का सबसे अच्छा डांसिंग फाउंटेन भी है। इसके साथ ही इसे हाल ही में दुनिया के सबसे खूबसूरत 26 फव्वारों की सूची में भी शामिल किया गया है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अभिषेक वर्मा जिन्होंने हाल ही में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, ये किस खेल से जुड़े हैं? तो अभिषेक वर्मा जुड़े हुए हैं आर्चरी से, तीरंदाजी से। ये आर्चर हैं। ये है अभिषेक वर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनको भी आपको याद रखना है। इनसे संबंधित फैक्ट्स देख लेते हैं। अभिषेक वर्मा ने व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में 2 विश्व कप स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, याद रखेंगे। इन्होंने हाल ही में पेरिस में रहे पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये इनका दूसरा है जो इन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता है। इसके पहले इन्होंने 2015 में ब्रोकला में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो अभी कहाँ पर जीता है इन्होंने? अभी जीता है इन्होंने पेरिस में। और इसके पहले कब जीता था? इसके पहले 2015 में ब्रोकला में व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और इसके साथ ही व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में 2 विश्व कप स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं भारत से अभिषेक वर्मा। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पूरे भारत में खास तौर पर सिर्फ दिव्यांगों के लिए अपनी तरह का पहला स्टेडियम कहाँ खोला जा रहा है? तो इसको ऑलमोस्ट बनाकर तैयार कर लिया गया है। अगले महीने इसका उद्घाटन होगा। ये कहाँ पर बना है? इसे तैयार किया गया है लखनऊ में। लखनऊ में शकुंतला मिश्रा दिव्यांग पुनर्वास विश्वविद्यालय में इस खास तरह के स्टेडियम को बनाया गया है, जो किसके लिए है? दिव्यांग जनों के लिए। और ये बनकर जब तैयार हो जाएगा तो यह भारत का पहला ऐसा स्टेडियम हो जाएगा जो स्पेशली दिव्यांग जनों के लिए है। तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूपी संबंधित करंट अफेयर्स में से जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा 2021 के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में किस शहर को सबसे ऊपर रखा गया है? तो कौन से शहर को रखा गया है? असगाबैट को। हाल ही में कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे किया गया कंसल्टेंसी फर्म मर्सर के द्वारा, जिसमें सबसे अधिक रहने का खर्च किस शहर में आता है? तो वह आता है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबैट में। इस रिपोर्ट में यह बताया गया। दूसरे स्थान पर इस रिपोर्ट में हांगकांग को रखा गया है। भारत से रखा गया है मुंबई को 78वें स्थान पर, यानी भारत में यह पहले नंबर पर है और दुनिया में 78वें स्थान पर है। इसके साथ आप क्रम याद रख सकते हैं। मुंबई के बाद नई दिल्ली को स्थान मिला है, फिर चेन्नई को, फिर बेंगलुरु को और फिर कोलकाता को। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। सभी प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? एलिफ बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
आपके विकल्प हैं रस्किन बॉन्ड, प्रियंका चोपड़ा, युवराज सिंह या रवि किशन। दूसरा प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की पहली विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए हरित रेटिंग यानी ग्रीन रेटिंग प्रणाली को शुरू किया है? आपके विकल्प हैं भारत, ब्रिटेन, जापान या जर्मनी। तीसरा और अंतिम प्रश्न है, इंडिया स्मार्ट सिटी परियोजना को लागू करने में किस या किन शहर ने टॉप किया है? आपके विकल्प हैं इंदौर, दूसरा विकल्प है सूरत, तीसरा विकल्प कह रहा है इंदौर और सूरत दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया श्वेता सिंह जी के द्वारा, और श्वेता सिंह जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? राइटर इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2021 के अनुसार समाचारों में समग्र विश्वास के स्तर पर भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो कुल 46 देशों की रैंकिंग जारी की गई थी राइटर इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें से भारत को 31वां स्थान मिला है। और भारत में 38% जो जनता है वह विश्वास करती है कि भारत में दिखाए जाने वाले समाचार विश्वासप्रद है। इसके साथ पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान मिला है फिनलैंड को और अंतिम स्थान मिला है अमेरिका को। क्लियर? अगला प्रश्न क्या था? हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व बनाने को मंजूरी दी है? तो जब ये बनकर तैयार हो जाएगा रामगढ़ विषधारी वन्यजीव बाघ अभ्यारण्य, तो यह राजस्थान का चौथा और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। तो यानी कहाँ पर है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य? राजस्थान में। इसको भी लगा लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मैकेफी के फाउंडर ने हाल ही में आत्महत्या कर ली है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जॉन डेविड मैकेफी। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मैकेफी के फाउंडर थे। क्लियर हो गया? तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।